हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हैं। तो इसमें हम आपको प्रशासनिक विधि के 20 यानी 20 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हम डेली के डेली पढ़ाएंगे। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं प्रशासनिक विधि, जो कि प्रशासनिक विधि है। तो प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र है। इससे हमारे 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला, प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दूसरा, भारत में प्रशासनिक विधि के विकास कार्य तथा स्थिति की विवेचना कीजिए। तीसरा, प्रशासनिक विधि अभी हाल में ही विधि की सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उद्भूत हुई है, समझाइए। तो इसमें हम अब देखेंगे प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र। तो प्रशासनिक विधि के क्षेत्र व गुणों की विवेचना करते हुए प्रोफेसर फ्रीडमैन ने लिखा है कि प्रशासनिक विधि उन समस्त समस्याओं से संबंधित है जो कि प्राधिकारी शक्ति, उनके कार्य आज्ञाओं की वैधता, उन शक्तियों के प्रयोग के लिए उचित प्रक्रियात्मक शक्तियों, प्राधिकारी एवं जातीय दायित्व, प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के प्रति प्रतिकारों तथा प्रशासनिक शक्ति के क्षेत्राधिकार के द्वारा उत्पन्न हो। तो प्रोफेसर फ्रीडमैन ने लिखा है, सरल शब्दों में प्रशासनिक विधि को प्रशासन प्राधिकारी शक्ति का विस्तार एवं विनियमन कहा जा सकता है। इस विधि के गुणों का अध्ययन निम्नलिखित 3 भागों में किया जा सकता है। पहला विधायी अर्थात विधि निर्माणक के रूप में, लेजिस्लेटिव न्यायिक जुडिशियल, विशुद्ध कार्यपालिका के रूप में, प्योरली एग्जीक्यूटिव। प्रशासनिक विधि के कार्य हम देखते हैं कि प्रशासनिक विधि का मुख्य कार्य इन शक्तियों के प्रयोग नियंत्रण करना। प्रोफेसर वेड ने प्रशासनिक विधि की क्षेत्र सीमा के अधीन समस्त प्रशासकीय, विधायिनी अथवा न्यायिक शक्तियों का गठन, प्रक्रिया तथा न्यायिक शक्तियों द्वारा समस्त जनशक्तियों का नियंत्रण होता है। भारत के प्रशासनिक विधि के क्षेत्राधिकार के लिए भी यह विचार समान रूप से सत्य है। प्रशासकीय शक्ति की उत्पत्ति के साथ शक्ति के नियंत्रण का भी प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। देखिए आगे स्लॉट अब दूसरी देखिए, गया है यदि कार्यपालिका की शक्ति का न्यायिक शक्ति, वह कार्यपालिका की शक्ति समस्त समाज में गड़बड़ी उत्पन्न कर देगी। अतएव आवश्यक हुआ कि वह शक्ति को न्यायिक सिद्धांत में रखा जाए तथा उस पर विधायी उत्तरदायित्व भी हो। यदि वह इस प्रकार प्रशासकीय शक्ति को नियंत्रित न किया गया हो, जैसा कि हेवार्ट का कथन, नवीन निरंकुशता फैल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंटों, उपयुक्त विचारक से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासनिक विधि 5 बातों की जीव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह 5 विधि की बातों को बताने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर बताएं कि अभी वीडियो किस प्रकार से बनानी चाहिए और कितना सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यह फर्स्ट क्लास है अभी। तो चलिए हम टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक शक्ति क्या है? प्रशासन की शक्तियाँ क्या हैं? प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? वे कौन सी रीतियाँ हैं जिनके द्वारा प्रशासन को सीमा के भीतर रखा जाता है? प्रशासनिक विधि प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रशासनिक कार्य से पीड़ित व्यक्ति उपचार क्या है?
तो प्रशासनिक विधि का विकास के कारण प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी के कल्याणकारी राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप का उत्पाद है। 20वीं शताब्दी में सरकारी कार्यों के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। सरकारी अधिकार और निकायों की शक्ति तथा महत्ता में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई है। उन कार्यों को जो भूतकाल में व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किए जाते थे या तो सरकार के रही है अथवा वे सरकारी नियंत्रण में संचालित हो रहे हैं। प्रशासन की शक्तियों के प्रवर्तन के लिए व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित होते हैं। प्रशासन की शक्तियों के प्रवर्तन पर नियंत्रण रखना ही प्रशासनिक विधि का कार्य है। प्रशासनिक विधि के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रशासनिक विधि के कारण यही है विकास के कि सरकारी विधियों पर नियंत्रण रखना, जो कि आजकल जैसे कॉलेज, डॉक्टर, अस्पताल में गरीब लोगों को या कमज़ोर व्यक्तियों पर दवाई या चार्ज लेने लगते हैं, तो उन पर दबाव या नियंत्रण रखने के लिए प्रशासनिक विधि का आविष्कार हुआ है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, सरकार की संकल्पना में परिवर्तन। चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। वर्तमान समय में राज्य की संकल्पना में भारी परिवर्तन हुआ। आज कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मान्यता मिली है, जिससे प्रत्येक राज्य का दायित्व तो जनता के प्रति अधिक हुआ है। इसीलिए आधुनिक प्रशासनिक विधि को वर्तमान राजनीतिक दर्शन की आधारशिला माना जाने लगा है। अब दूसरा है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने अनेक जटिल समस्याओं को पैदा किया है। इन सब से निपटने के लिए प्रशासनिक विधि की आवश्यकता हुई है। आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। पूंजीवाद के कारण अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। पूंजीवाद को नियंत्रित करना आवश्यक हुआ है, जिसके कारण अनेक प्रशासनिक अधिनियमों को नियमित करना पड़ा। निवारक उपाय। अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों की आवश्यकता हुई, जिस कारण से अनेक प्रकार व प्रशासनिक विधियों का निर्माण किया गया। ये पांचवा पॉइंट, न्यायिक तंत्र की कमी। वर्तमान समय में कुछ प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने में सामान्य विधि असफल हो रही थी या उसके तहत कुछ देरी से पाया जा रहा था, इसलिए भी प्रशासनिक विधि का विकास हुआ। चलिए छठवां पॉइंट, विधायी प्रक्रिया की अपर्याप्तता। तो इसमें बताया गया है कि वर्तमान में संसद तथा विधान मंडलों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि वे सभी विषयों पर पूरा ध्यान दे सकें, अतः इस कारण भी प्रशासनिक विधि का विकास हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय। जय श्री राम।